देखिए मैं आपको बता दूं 1947 से लेकर आज सन 2025 हो चुका है। देश के अंदर शिक्षा कोने तक अंदर पहुंच चुकी है, बट हमारे दिमाग को जिंदा आज भी नहीं कर पाई है। अगर आज के समय में कोई भी अम्बेडकर जी को लेकर या किसी भी नेता को लेकर अगर कुछ गलत बोल रहा है तो उसका मतलब यह है कि वो अम्बेडकर जी को जानते ही नहीं है। मैं बता दूं आपको, अगर कोई अम्बेडकर जी से नफरत कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो अम्बेडकर जी को जानता ही नहीं है। अम्बेडकर जी कभी ना दलितों के नेता थे, ना कई महिलाओं के नेता थे। अगर आप अतीत के अंदर जाके देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पर समस्त ऐसे लोग थे जिनके लिए अम्बेडकर जी ने काम किया था। जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अगर वो लोग क्रिटिसाइज करना बंद कर देंगे, जिस दिन वो लोग अम्बेडकर को जानना लग जाएंगे। तो क्या बहुजन समाज बाबा साहब को वास्तव में धरातल पे विचारों को समझ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। आज आप देखिए भारत के समस्त कोने के अंदर, आज ही नहीं अगर आप देखेंगे, अगर कहीं पर भी आज किसी का अधिकार का हनन होता है तो अम्बेडकर जी ने जो दलितों को हथियार दिया है संसद के अंदर पहुंचने का, उन सभी के साथ में वो लोग हथियारों के साथ में अपने संसद के अंदर जाएं। मौलिक अधिकार से लेकर अगर किसी के राष्ट्रीय अधिकार का हनन हो रहा है तो अम्बेडकर जी ने हम लोग को हथियार दिया है, वो है संविधान। अगर आप लोग संविधान की रक्षा करना चाहते हैं तो सब लोग को एकत्र होना पड़ेगा यहाँ पर। बाबा तेरी जय जयकार। उत्तर प्रदेश गाजियाबाद खोड़ा कॉलोनी के निवासी हम सभी लोग और बाबा साहब के जन्म उत्सव पर हम लोग सब यहाँ पर एकत्र हुए हैं। आज क्या कहना चाहेंगे, बहुजन समाज को क्या मैसेज देंगे? बहुजन समाज को मैसेज, देखिए मैं आपको बता दूं, अम्बेडकर जी ना केवल दलितों के नेता थे बल्कि वंचित वर्ग से लेकर वंचित महिलाओं से लेकर गरीब से लेकर अमीर तक और निचले पायदान से लेकर ऊपर पायदान तक हर किसी के वो मसीहा थे। अम्बेडकर जी महिलाओं के मुक्तिदाता थे। आज उत्तर से लेकर पश्चिम तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, देश के अंदर ही नहीं बल्कि समस्त विदेश के अंदर बाबा साहब की प्रतिमा के ऊपर लोग फूलों को अर्पण कर रहे हैं और बाबा साहब के जन्मोत्सव को बना रहे हैं। लेकिन कैटेगराइज कर दिया जाता है, कहा जाता है दलितों के नेता हैं, दलितों के मसीहा हैं बाबा साहब। 100 बात की एक बात है, अगर आप लोग बाबा साहब को और बाबा साहब के विचारों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो आप बाबा साहब को जानते ही नहीं हैं। बाबा साहब का एक नारा था कि मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे पढ़ने की जरूरत है। जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अगर वो लोग क्रिटिसाइज करना बंद कर देंगे, जिस दिन वो लोग अम्बेडकर को जानना लग जाएंगे। तो क्या बहुजन समाज बाबा साहब को वास्तव में धरातल पे विचारों को समझ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। आज आप देखिए भारत के समस्त कोने के अंदर, आज ही नहीं अगर आप देखेंगे, अगर कहीं पर भी आज किसी का अधिकार का हनन होता है तो अम्बेडकर जी ने जो दलितों को हथियार दिया है संसद के अंदर पहुंचने का, उन सभी के साथ में वो लोग हथियारों के साथ में अपने संसद के अंदर जाएं। मौलिक अधिकार से लेकर अगर किसी के राष्ट्रीय अधिकार का हनन हो रहा है तो अम्बेडकर जी ने हम लोग को हथियार दिया है, वो है संविधान। अगर आप लोग संविधान की रक्षा करना चाहते हैं तो सब लोग को एकत्र होना पड़ेगा यहाँ पर। बहुजन समाज तो आने वाले समय में देखते हैं कि तस्वीरें आती है, कावड़ उठा लेता है और जब जयंती आती है तो जय भीम का नारा, नीला झंडा भी ले लेता है। ये कैसे चलेगा? देखिए मैं आपको बता दूं, अम्बेडकर जी की 22 प्रतिज्ञा थी, जिसमें से एक प्रतिज्ञा ये थी कि ना हम ब्रह्मा विष्णु महेश को मानेंगे, हम पाखंडवाद का विरोध करेंगे। अगर कोई ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो अम्बेडकर जी नहीं है, वो अम्बेडकरवादी नहीं है, वो पाखंडवाद का विरोध कर रहे हैं बस। तो बहुजन समाज किधर जा रहा है? एक तरफ बीएसपी पार्टी है, एक तरफ चंद्रशेखर आजाद है, अब दो फाड़ हो चुका है बहुजन समाज में। देखिए जो आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं, हम किसी पॉलिटिक्स मुद्दे से एकत्र नहीं हुए हैं। हम यहाँ पर अम्बेडकर जी की विचारधाराओं को जन जन तक पहुँचाने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। तो कृपया करके यहाँ पर पॉलिटिक्स कोई क्वेश्चन ना करें। आज सवाल इसलिए बनता है क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है और बड़े दिन में बाबा साहब ने राजनीति का जो चस्का दिया था वो बाबा साहब ने ही बहुजन समाज को दिया था, इसीलिए ये सवाल है आज। जी देखिए, बाबा साहब ने कभी भी पॉलिटिक्स को लेकर कोई पॉलिटिक्स नहीं करी। बाबा साहब ने केवल विरोध किया है शोषित वर्ग के लोगों का, महिलाओं का और समस्त देश और विदेशों का। उनको न्याय दिलाने के लिए बाबा साहब ने एक बहुत कठोर और अहम कदम उठाया था जो आज लोगों के जन जन तक पहुँच चुका है। वही काम तो चंद्रशेखर भी कर रहे हैं। अगर कुछ होता है बहुजन समाज में उत्पीड़न तो वहाँ पहुँच जाते हैं। देखिए पॉलिटिक्स विचारधारा अलग है और अम्बेडकरवादी विचारधारा अलग है। इन दोनों में अलग अलग रिलेशन है, तो कृपया करके इनको एक साथ ना जोड़ें। अम्बेडकर जी अलग है और देश के अंदर राष्ट्रीय पार्टियां अलग हैं। यस। ठीक है, तो दूसरी तरफ आप
बहुजन समाज की बात कर रहे हैं, बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जाती हैं। लगातार खबरें आती हैं कि देश भर से कहीं ना कहीं बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी जाती है। और दूसरी तरफ गृह मंत्री जो है वो कहते हैं कि अम्बेडकर करने से क्या होगा, अगर इतना भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग में पहुंच जाते। जी देखिए, आपने पूरी बात तो सुन ली कि गृह मंत्री अमित शाह जी कहते हैं अम्बेडकर। शायद आपने बात की वीडियो नहीं देखी है। उन्होंने बोला कि मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा हूँ। इससे साफ साफ ये चीज़ दिखाई दे रही है कि जो भी पॉलिटिक्स और जो भी राष्ट्रीय पार्टियां, अगर उनको सत्ता के अंदर रहना है तो अम्बेडकर जी के विचारों को उनको सुनना ही पड़ेगा। और अम्बेडकर जी की विचारधारा से अब मतलब उनकी विचारधारा से चलना पड़ेगा। उनके विचारों को तो अलग नहीं कर सकते अपने साथ में। अगर देश का विकास करना है, अगर शिक्षा का विकास करना है, तो आपको अम्बेडकर जी की विचारधारा तक साथ में लेकर चलना पड़ेगा। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री हरियाणा में पहुंचे हुए हैं, वहाँ 71 करोड़ की सौगात दे रहे हैं। देखिए, चाहे 71 करोड़ की सौगात हो, चाहे दिल्ली के अंदर 2500 हो या केरला के अंदर महालक्ष्मी योजना हो, इससे कुछ नहीं होगा। अगर देश को विकसित करना है तो सब लोगों को एकजुट होकर शिक्षा के क्षेत्र में काम करना पड़ेगा। तो क्या शिक्षा के क्षेत्र में काम हो रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री तो लगातार कह रहे हैं कि दलितों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। दलित भाई हमारा न्यू है। देखिए, मैं आपको बता दूं, 1947 से लेकर आज सन 2025 हो चुका है। देश के अंदर शिक्षा कोने तक अंदर पहुंच चुकी है, बट हमारे दिमाग को जिंदा आज भी नहीं कर पाई है। अगर आज के समय में कोई भी अम्बेडकर जी को लेकर या किसी भी नेता को लेकर अगर कुछ गलत बोल रहा है तो उसका मतलब यह है कि वो अम्बेडकर जी को जानते ही नहीं है। इतनी नफरत क्यों करते हैं बाबा साहब से लोग? कभी मूर्ति तोड़ देना, कभी इस तरह की विचार देना, इस तरह की बातें बोलना बाबा साहब के बारे में। देखिए, मैं बता दूं आपको, अगर कोई अम्बेडकर जी से नफरत कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो अम्बेडकर जी को जानता ही नहीं है। अम्बेडकर जी कभी ना दलितों के नेता थे, ना कई महिलाओं के नेता थे। अगर आप अतीत के अंदर जाके देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पर समस्त ऐसे लोग थे जिनके लिए अम्बेडकर जी ने काम किया था। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक न्याय हो, समाजवादी, आर्थिक, राजनीतिक, सभी क्षेत्र में उन्होंने काम किया हुआ है।